नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद। बीते 2 महीनों में ये नाम क्रिकेट के मैदान से लेकर नुक्कड़ की सभाओं तक कई बार सुनने को मिला, क्योंकि ये स्टेडियम अब इतिहास में अपनी जगह बना चुका है। और मुमकिन ये है कि कोरोना काल के बाद ये क्रिकेट इतिहास में दर्शकों की संख्या से जुड़े सभी रिकॉर्ड तोड़ दे। लेकिन दोस्तों, हम आज इस स्टेडियम की विशेषताओं पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस दौर की जब ये स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम कहा जाता था। हम बात करेंगे उन लम्हों की जो आज से ठीक 10 साल पहले इसी स्टेडियम में घटे थे। वो पल जिन्हें याद करके कई दिनों तक क्रिकेट प्रेमियों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। हम बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन की चालाकी से लेकर युवराज के बेतहाशा चीखने तक की। दोस्तों, नारा टीवी की खास श्रृंखला रिवाइंड वर्ल्ड कप 2011 के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विश्व कप 2011 के दूसरे क्वार्टर फाइनल की। लेकिन उससे पहले एक जानकारी उन दर्शकों के लिए जो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब स्टॉक्स आपको मुफ्त में डीमैट अकाउंट खोलने का मौका देता है। इसमें आप मात्र 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पहले 30 दिनों में कितना बिजनेस किया है इसका कोई ब्रोकरेज नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत के प्रतिष्ठित व्यापारी रतन टाटा जी खुद इसमें इन्वेस्टर के रूप में जुड़े हैं, इसीलिए ये एक विश्वसनीय संस्था है। यहाँ आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। और तो और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप यहाँ इंडसइंड बैंक में मुफ्त में एक 0 बैलेंस का अकाउंट भी खोल सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। और आप अपने बर्थडे या अपनी एनिवर्सरी के दिन के न्यूमेरिकल नंबर्स को अपने अकाउंट नंबर के रूप में भी चुन सकते हैं। इसके अलावा अब स्टॉक्स जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नाम का एक ऑप्शन लाने वाला है, जो कि अंतरराष्ट्रीय कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, अमेज़न और टेस्ला जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की परमिशन भी देगा। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और आसानी से अपने लिए ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलना है। यदि आपको डीमैट अकाउंट खोलते समय कोई असुविधा या संदेह होता है तो अब स्टॉक्स टीम आपको खुद कॉल करेगी और अकाउंट खोलने में आपकी मदद करेगी। तो जल्दी कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए। विश्व कप 2011 अब ऐसी स्थिति में था जहां एक भी गलती कई महीनों की मेहनत बेकार कर देती और कई सालों तक जीत की उम्मीद में बैठे क्रिकेट प्रशंसकों का दिल तोड़ देती। यानी भारतीय टीम पर दबाव हद से ज्यादा था। उस पर परेशानी ये थी कि मैच उस अहमदाबाद में था जहां भारतीय टीम उस दौर में अपने पिछले सभी 4 मुकाबले हार चुकी थी। लेकिन दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपना अंतिम मुकाबला पाकिस्तान से हारकर क्वार्टर फाइनल खेलने आई थी। दोनों टीमें एक जोरदार मुकाबले के लिए तैयार थीं। काउंटर पर मैच के 20,000 टिकट बेचे गए, जो सिर्फ आधे घंटे में ही बिक गए थे। विशेषज्ञ भी विजेता घोषित करने से कतरा रहे थे। सभी सवालों का एक ही जवाब था कि जो बेहतर टेम्परामेंट दिखाएगा वही जीतेगा। लेकिन मैच से पहले आंकड़े देखने पर साफ नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। फिर 2003 विश्व कप फाइनल में मिली हार भी दिमाग में थी। संयोग देखिए कि वो मैच 23 मार्च को था और ये 24 मार्च को। लेकिन भारतीय टीम की फॉर्म और पूरे विश्व कप में हार न मानने का जज्बा उन्हें जीत का दावेदार बना रहा था। तमाम दुआओं और उम्मीदों के साथ 2:30 बजे अहमदाबाद के मोटेरा स्थित स्टेडियम में मैच शुरू हुआ। अभी तक 2011 विश्व कप के कई मुकाबलों में टॉस जीतने वाले धोनी क्वार्टर फाइनल में एक जरूरी टॉस हार गए। रिकी पॉन्टिंग ने दबाव से भरे मैच में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय टीम ने यूसुफ पठान की जगह वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया और युवा अश्विन पर भरोसा बनाए रखा। धोनी ने आईपीएल वाला प्रयोग जारी रखते हुए अश्विन से गेंदबाजी की शुरुआत करवाई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरे वाटसन और हेडिन ने संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू की। वाटसन अभी आक्रामक रुख अपना ही रहे थे कि अश्विन की कैरम बॉल समझ नहीं पाए और 25 रन पर बोल्ड हो गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे रिकी पॉन्टिंग ने हेडिन के साथ मिलकर रनों का सिलसिला जारी रखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी ये थी कि रन रेट बहुत कम था। रन रेट बढ़ाने के चक्कर में पहले 110 के स्कोर पर हेडिन आउट हो गए। फिर माइकल क्लार्क कुछ खास किए बिना 8 रन बनाकर आउट हो गए और 150 के स्कोर पर जहीर ने माइकल हसी को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को गहरे संकट में डाल दिया। अब तक 34 ओवर हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर करीब 150 तक ही पहुंचा था। अब ओवर आक्रमण करने वाले थे, लेकिन एकदम से 3 विकेट गिरने के कारण पारी और धीमी हो गई। रिकी पॉन्टिंग कप्तानी पारी खेल रहे थे।
मगर दूसरी तरफ से साथ नहीं मिल रहा था। 190 के स्कोर पर कैमरूट वाइट भी जहीर खान का शिकार बने। उसके बाद डेविड हसी ने काउंटर अटैक किया और 26 गेंदों में तेज 38 रन बनाए। रिकी पॉन्टिंग के 104 रनों की बदौलत जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट खोकर 260 रन बना पाई। भारत की ओर से जहीर, अश्विन और युवराज सभी ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत को पहले क्वार्टर फाइनल में विजेता रही पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए 261 रन बनाने थे। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की सलामी जोड़ी ने तेज शुरुआत दी, जिसमें सचिन तेंदुलकर तेजी से रन बना रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर में 44 रन ही हुआ था कि यहीं पर सहवाग 15 रन बनाकर वाटसन की गेंद को हसी के हाथों में दे बैठे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर। दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई थी कि सचिन 53 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद कोहली और गंभीर ने मिलकर 49 रन जोड़े और कोहली भी आउट हो गए। भारतीय टीम परेशानी में नजर आने लगी। ये परेशानी गौतम गंभीर पर दबाव के रूप में साफ झलक रही थी। गंभीर 5 मिनट के अंदर 3 बार रन आउट होने से बचे और अगले ही क्षण 50 के निजी स्कोर पर रन आउट हो गए। अब युवराज और धोनी की मजबूत जोड़ी क्रीज पर थी, लेकिन 187 के स्कोर पर धोनी भी आउट हो गए। यहाँ से भारत को जीत के लिए 75 गेंदों में 74 रन चाहिए थे। भारतीय प्रशंसकों के चेहरे उतर गए थे, लेकिन 2011 विश्व कप में संकट मोचन की भूमिका निभाने वाले युवराज ने अभी हार नहीं मानी थी। युवराज ने रैना के साथ मिलकर पहले विकेट गिरने के सिलसिले को रोका, उसके बाद शॉट्स लगाना शुरू किए। दूसरी तरफ धीमी शुरुआत के बाद रैना भी फॉर्म में लौट आए थे। फिर आई 48वें ओवर की चौथी गेंद। आंख पर बैंडेज लगाए ब्रेटली ने युवराज को ऑफ स्टंप पर स्लॉट में गेंद दी, जिसे युवराज ने कवर क्षेत्र में ड्राइव किया और चौके के साथ भारत को मैच जिता दिया। जीत के जोश में युवराज घुटने पर बेतहाशा चीख रहे थे। रैना युवराज के कंधे पर आ गए। पूरी भारतीय टीम ग्राउंड में थी, प्रशंसक सड़कों पर थे और ऑस्ट्रेलियाई बादशाहत खत्म हो चुकी थी। युवराज को उनके बहुमूल्य 65 गेंदों में 57 रनों के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। भारत ने ये रोमांचक मैच 5 विकेट से जीत लिया और साबित कर दिया कि 2011 विश्व कप में जीत से कम भारत के लिए कुछ नहीं है। इस मैच का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। पाकिस्तान और भारत, जो कि चिर प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने एकजुट होकर ऑस्ट्रेलियाई बादशाहत को खत्म किया। पाकिस्तान ने अगर ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप में लगातार मैच जीतने के सिलसिले को रोका, तो भारत ने उनके लगातार चौथे विश्व कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस तरह सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं। भारत इस जीत के बाद हार मानने को तैयार नहीं था। उधर पाकिस्तान पहला क्वार्टर फाइनल एक तरफा जीत के बाद जोश के साथ सेमीफाइनल में पहुंचा था। सेमीफाइनल का हाल लेकर नारद टीवी रिवाइंड वर्ल्ड कप 2011 के अगले एपिसोड में जल्द लौटेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रिवाइंड वर्ल्ड कप 2011 सीरीज अपने आखिरी पड़ाव पर है। आपने श्रृंखला पे जो प्यार दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, सेमीफाइनल से पहले जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।